वो अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। तुमने उस तारे के बारे में सुना है जो वरुण कह रहा था? मुझे मैथ्यू को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा कहना है कि रेलवे एक शाप है, क्यों? यही ना? नहीं नहीं, लोग सोचते हैं कि मैं पहियों पर चलने वाले इन माचिस के डिब्बों को अभिशाप मानता हूँ, लेकिन सिर्फ रेल ही गला नहीं घोटेगी, सभी एक शाप है। मेरा मुद्दा ये नहीं था। तुम्हारा मुद्दा क्या था? हाँ? तुम सुबह ठीक रहते हो मैथ्यू, आओ और शाम को खुल जाता। क्या मामला था? आज के दिन से आपको एक खूबसूरत जिंदगी। मैथ्यू अक्सर मुझसे बड़ा ही इंतजार कर रहा था। उठपटांग बहस कर, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हो। कान पक जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। शपथ मुझे लेकर आया था उस विरासत के झगड़े के लिए। तुम कहाँ से निकल आए? शंको को भूल गए? शंको शर्मिंदा है, पेड़ के पीछे छुपा खड़ा था। तुम दोनों को देखकर खुशी हुई। साथ ले आया इसे। दोस्तों में दोस्त। देखो मिस्किन, मैंने मथायस के बारे में सब ठीक ठाक कर लिया है। उसने चीजों को सही ढंग से ले लिया है। कौन मताइस? वही जिसे नस्तासा ने उस दिन चाटा मार दिया था। बहुत गुस्से में था, कुछ लड़कों को लेकर तुम्हारे यहाँ आने वाला था। यकीन करोगे वो सब सच था जो नस्तासा ने कहा मेरे चाचा की मौत के बारे में। पार्टी खत्म होने तक इंतजार करूंगा। मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो एक खास मामले में मुझे कुछ सलाह दे सके। खुशी हुई तुम्हारा जन्मदिन है आज। ऐसा क्यों? तुम देखोगे, हो सकता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट हो। अभी तो तय किया था। सूरज उगने में कितनी देर है? करीब 2 घंटे 9 मिनट। बीच में बोलेंगे नहीं। ये लड़का हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहना क्यों चाहता है? आज उसके बारे में काफी सोच रहे हो। क्या बात है? पूरी शाम उसका चेहरा देखता रहा हूं। देखो उसे। अरे गायब। फिर बोले नास्तिक जो बोलना। क्या हुआ? क्या हुआ? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उग गया सूरज। क्या बजा है? भगवान के लिए कहो, क्या बजा है? मैं सो रहा था, बहुत देर से सो रहा था। बस 7-8 मिनट सोए होगे। बोलो नास्तिक। बोलो। अरे भाई, सारी रात तुम्हें देखते रहे। क्यों प्रिंस? बैको मत। तुमने कहा था खूबसूरती दुनिया को बचावेगी, तो सुनिए, प्रिंस मानते हैं सारी दुनिया को बचा लेगी खूबसूरती। और मुझे लगता है प्रिंस को एक खूबसूरत ख्याल इसलिए आया है क्योंकि ये प्यार में फंसे हुए हैं और चाहिए पीने के लिए मुझे। वाले को सुना था। कर्नल साहब, मैथ्यू तो बहुत बात करते हो। ये तरीका नहीं है। चुप हो जाता है, ऐसे नहीं। वो तुम थे, भूल जाता है। तुम थे। क्या ये बकवास? तुम्हें और नहीं पीना चाहिए शपथ। मैं इतने प्रश्न क्यों भूल करता हूँ? जाता। समय क्या हुआ है? 1 घंटा 9। खलो खलो खलो। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गया। मुबारक हो। मिस्किन आया था, हैप्पी बर्थडे। मेरे साथ दुआ कर रहा हूँ लोगों के बीच। उसे मालूम है glad I came here. मैं मर रहा हूँ। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ों के नीचे मरूं या खिड़की के बाहर। बड़ा बड़ा मैंने ये जिंदगी नहीं जी। कैसी अजीब अजीब डरावनी शक्लें। इस तरह जीता नहीं रह सकता। ऐसी जिंदगी मैंने पिस्तौल उठाई, तय किया सनराइज पे खुद को गोली मार लूंगा। जो लिखा है पुलिस के लिए काफी होगा। चाहूंगा इसकी एक कॉपी मिस्किन अपने पास रख ले और एक अंबा मेहता को दे दी जाए। आ जाओ। सूरज उग गया,
उग गया, उग गया। तुम्हें क्या लगा नहीं उगेगा? कहीं गर्म ना हो जाए। हाँ? मुझ पे इतनी बेरहमी क्यों? हे भगवान, कैसी व्यापक कमजोरी। पूरा बेवकूफ है। शपथ को रहने दो, शंको। मैं नफरत के काबिल हूँ। मैंने तुम्हारी पार्टी का मजा खिलखिला कर दिया। क्यों नदी? किया या नहीं? कुछ ज्यादा ही बोल गए। बोलो, एक बार सच बोल दो। मुझे छोड़ो। बेवकूफ बनाता है, अपने को गोली नहीं मारेगा। तुम्हें कैसी मालूम? माइकल एक रोने वाला है, रोने वाला है, होने वाला है। क्यूरोबीन। लोग घेरे रहे, ये तो चाहता है। हड्डियों में दर्द हो रहा है। चलूंगा मिस्किन। अपने को गोली मार लेगा। उसने कहा था सूरज निकलते ही अपने को गोली मार लेगा। इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गोली नहीं मारेगा। हक है। अगर ये अपने आप को गोली मारना चाहता है तो इसे इस बात का हक है। मिस्किन, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता मेरी होटल में कुछ हो। शपथ! मैं जानता हूं वो गोली नहीं मारेगा। शपथ! मिस्किन, कुछ करो। मुझे जरा मदद चाहिए। क्या करना चाहते हो? क्या तो वो चुपचाप अपनी पिस्तौल दे दे, नहीं तो इसे पुलिस के हवाले कर दे। शपित, ये सब होने के बाद अच्छा होगा अगर अपने को गोली ना मारो। शपित, अरे इसमें गोलियां ही नहीं थी। जाने दो, तुम कमजोर हो। मेरे पास वक्त नहीं था। जब जागा तो लगा गोलियां थी इसमें। जानबूझ कर नहीं भूला। मुझे मेरी पिस्तौल वापस करो, दिखा दूंगा। अस्तासिया, तुम हो। मैं सो गया था। दिख रहा है। सपना था। शपथ ने अपने को गोली मार ली। कब? इस सब के बाद तुम सो कैसे सकते हो? मरा नहीं, पिस्तौल चले ही नहीं। वो वाकई अपने को मारना चाहता था? हाँ, कुछ लोगों के लिए सब कुछ अच्छा होता जाता है और कुछ एक के लिए कभी नहीं। तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? किस औरत के सपने देख रहे थे? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। तुम बहुत ज्यादा अपने सपने में उसे कैसा देखा? नहीं जानना चाहती। ऐसे घूर कर मुझे क्यों देख रहे हो? चाहती हूं तुम मेरे दोस्त बनो। शायद तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं चाहिए। चाहता हूं। अगर वो लोग कहते हैं कि तुम दिमाग से बीमार हो तो ये ज्यादती है। सुनो, घर पर लोग मुझे चिढ़ाने लगे हैं। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं घर से भाग जाना चाहती हूँ। तुम क्या बहुत पढ़े लिखे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों हंस रहे हो? इस बात से कल घबरा रहा था, पर आज काश कि तुम जान पाती। मैं सब जानती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
मैं गणेश से प्यार करती हूँ। मैं गणेश से प्यार करती हूँ। ये सच नहीं। जानते हो, वो औरत मुझे चिट्ठियां लिखती है। अगर उसने दोबारा मुझे चिट्ठियां लिखी तो अपने पापा से कहलवा कर उसे पागल खाने भिजवा दूंगी। तुम? ये सच है। क्या सच है? ये सच है कि मैं गणेश से शादी करने वाली हूँ। मैं गणेश से प्यार करती हूँ और कल ही तुम्हारे घर से भागकर उसके साथ जा रही हूँ। अब खुश हो? प्रिंस, तरस खाओ शापित पर। उसे अपने यहाँ रहने दो। मैं क्यों? और उस पर हंसना मत। बिल्कुल नहीं। मैं कितनी बुद्धू हूँ, तुमसे कह रही हूँ। थक गए हो। इस समय भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी लग रही हैं। खुश। स्किन, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मेरे 400 रुपए गायब हो गए। कैसे हुआ? शराब की वजह से मेरे नौजवान दोस्त पैसे बटुए में रखे और बटुआ पतलून की जेब में। और जब पतलून पहनी तो न पैसे न बटुआ। हो सकता है तुमने कहीं गिरा दिए हो सकता है, लेकिन जब मैंने पतलून टांगी तो बटुआ उस पर था। किस पर शक है? शांको, कर्नल साहब, किलर और मुझ पर। क्योंकि सब मेरे ही कमरे में सोए थे, इसलिए चारों में से एक होना चाहिए। मतलब तीनों में से एक। ईमानदारी के नाते मैंने अपने को भी शामिल कर लिया। तुम ठीक कहते हो, मैं अपने पैसे खुद तो चुरा नहीं सकता। हालांकि कई ऐसे किस्से सामने आए हैं। मुझे क्या तुम शंको पे शक करते हो? शंको पे? और कौन हो सकता है? पहली बात तो यह कि वो सुबह 7 बजे गायब हो गया। इसे कुछ साबित नहीं होता। फिर ऐसा कोई नहीं जिस पर मेरा शक जा सकता हो। हाँ, कर्नल साहब। हाँ, यहाँ कैसे आप पहुंचे? बस आ गया। हाँ, मामा की तबीयत ठीक नहीं है, अम्बा की भी नहीं। अम्बालिका सोने जा रही है और मैं भी। मैं इसलिए। मालूम है टाइम क्या हुआ है? नहीं। 12:30। अरे मैं समझनो। कोई बात नहीं, पहले क्यों नहीं आए? मैं समझा। गुड नाइट। गुड नाइट। कल सब हंसेंगे मेरे ऊपर।
उठो 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 उठो। क्या तुम खुश हो? सिर्फ एक बार कह दो, तुम खुश हो? आज, अभी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। जैसा तुमने कहा, मैं अब तुम्हें आखिरी बार देख रही हूं। आखिरी बार, अब बिल्कुल आखिरी बार। मेरे लिए रुकना मिस्किन, बस 1 मिनट में आया। उसे मालूम था कि तुम सारी शाम तुलसी के साथ बिताओगे। मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो कुछ तुमने लिखा था। अब वो उस दूसरी को चिट्ठी नहीं लिखेगी। उसने वादा किया है, कल से चली जाएगी। तुमने चाहा जैसा। तुमसे मिलना चाहती थी। आखिरी बार। तुमने मना कर दिया उसे। हम यहां इंतजार करते रहे तुम्हारे लौटने का, यही इसी बेंच पर। वो तुम्हें अपने साथ लाई? क्यों नहीं? जो कुछ हुआ वो पहले से ही जानता था। तुमने वो खत पढ़े? हाँ, पढ़े? तुमने? बिल्कुल पढ़े पढ़े। खुद उसने मुझे हर चिट्ठी दिखाई थी, याद है? वो चिट्ठी में चाकू का कुछ। पागल है। पागल है? कौन कह सकता है? शायद नहीं। चले, मैं कल जा रहा हूं, बुरा मत मानना। ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? ऐसा क्यों है? नस्तासिया के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम खुश हो या नहीं? नहीं नहीं। लगा हाँ नहीं कहोगे।
चालानी ढोलत नहीं झटके काकड़ी मत रखश मन भर के ओए खेच में चालानी ढोलत नहीं झटके काकड़ी मत रखश मन भर के खेच में चालानी ढोलत नहीं झटके काकड़ी मत रखश मन भर के आगड़ी का घाघरा ने चोली बीकानेर की जयपुर कवरिया चूड़ी अजमेर के जयपुर कवरिया चूड़ी अजमेर के जोधपुर का आड़ा टेढ़ा फुंदा लटके काकड़े मत रखा मन भर के बीच में जवानी ढोला नहीं झटके काकड़ी मत रखा मन भर के मीठा मीठा सीता खाशा बाजरा का खेत में मीठा मीठा सीता खाशा बाजरा का खेत में आप दोना कुश्ती लड़सा ठंडी ठंडी रेत में आप दोना कुश्ती लड़सा ठंडी ठंडी रेत में रिक्शा रिक्शा दोना के माई कौन पटके काकुड़ी मत रखा मन भर के मीठा मीठा सीता खाशा बाजरा का खेत में मीठा मीठा सीता खाशा बाजरा का खेत में आप दोना कुश्ती लड़सा ठंडी ठंडी रेत में आप दोना कुश्ती लड़सा ठंडी ठंडी रेत में दीक्षा दीक्षा दोना के माई कौन पटके कागड़े मत रखा मन भर के खेत में चालानी ढोलत झटके काकड़ी मत रखा मन भर के मैथ्यू नाराज हो क्या? नहीं तो कतई नहीं। तुम्हारे पैसों का क्या हुआ? क्या समझ नहीं? स्टॉप एक्टिंग। वो 400 रुपए। ओह, वो 400 रुपए मिल गए। मिले कैसे? जहां पतलून टंगी थी उसी के नीचे कुर्सी पर पड़ा हुआ मिला। कुर्सी के नीचे? पहले नहीं था। आप तो जानते ही हैं, जब इंसान का कुछ खो जाता है तो उसी जगह के इंसान दर्जन भर चक्कर काटता है। पहले नहीं, पर अपने आप। हाँ, बाद में अपने आप। कर्नल साहब को बताया? नहीं, मुझे भी नहीं। मैंने खुद को ही कुछ नहीं बताया, बट वो अपने आप कुर्सी के नीचे रख दिया। क्यों? एवं जिज्ञासा। अब कहाँ है? यहां उड़ के। पैसे पूरे थे, मैं तो भूल ही गया था कि बटुआ यहां है। और कर्नल साहब? नाराज लगते हैं, परेशान है, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं।
दे दो ना। पीटर का है, उसे पूछो। प्लीज प्लीज पीटर प्लीज, मुझे दे दो ना। 100 रुपए का है। यही रुको, अभी 1 मिनट में आई। प्लीज। ये मिस्किन को दे देना। इस कछुए का क्या मतलब है? जरूर कोई राज की बात है। तुमसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब तुम्हारे और मिस्किन के बीच कुछ चल रहा है। क्यों? तुम पूरे सिरफिरे लड़के लगते हो। हम भी क्या बच्चे हैं कन्हैया, और अच्छा है। बम्बई अब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें वो कछुआ मिला? हाँ मिला। उसके बारे में क्या सोचते हो? अरे मिस्किन, तुमको बम्बई में रहना कैसा लगता है? मुझे बम्बई काफी पसंद है। मुझे तो ये जानना मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी है। अम्बा, ये बात तो अब हद से बाहर हो गई है। मैंने मिस्किन को एक कछुआ भेजा था, उसके बारे में उसकी राय जानना चाहती हूँ। हाँ तो मिस्किन, मैं तो यही सोचता हूं कि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कैसे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरा मतलब वो कछुआ, मैं। ठीक है, अब कछुए का और जिक्र नहीं होगा, पर कुछ और भी गलतफहमियां हैं जो मैं दूर करना चाहूंगी। मैं खुद ही पूछूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मिस्किन, ये सब अजीब से सवाल पूछकर परेशान कर रहे हैं। मैंने शादी के लिए नहीं कहा अम्बा, पर तुम जानती हो। मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, करना चाहते हो। मिस्किन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो खुश रख सकोगे मुझे? सच मुझे मालूम नहीं अम्बा, तुम्हें प्यार करता हूँ अम्बा। तुम्हारे पास कितना पैसा है? नहीं मेरे पास पैसा, पागल हो मेरे गई है? पास अब 3,20,000 रुपये हैं। बस इतना ही? डिस्ग्रेसफुल। क्या नौकरी करने का इरादा है? सोच रहा था टीचर बन। बहुत अच्छा इरादा है। क्या नर्सरी के टीचर बनने की सोच रहे हो? मैं उसका बाप हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है लीलावती? पैसे का सवाल नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि उसके पास इससे ज्यादा है। बोलो, क्या कर रही हो अम्बा? You cruel girl. Do you really love this young man? वो खड़ा है अकेला नीचे। Shouldn't we give him a delicate hint to go away? Go there yourself, Amba. एक बेहुदा बिगड़ी और बेवकूफ लड़की को माफ कर देना, और यकीन करो हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर देना।
अरे मिस्कीन, मैंने देखा है, अनपढ़ से हो। Pauvre bête, tu as toujours l'air perdu. मैंने तो तुमसे कहा था, पढ़ा लिखा नहीं। और क्या है तुम में? उफ, how can I respect you? पढ़ते रहो, या ऐसा करो, मत पढ़ते रहो। इतनी खुश क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हें मालूम है ना, बंबई में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। तुमसे सीरियसली बात कर सकती हूँ? सुन रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हमारी सगाई में बहुत सारे लोग आए। कुछ ऊट पटांग जरूर कर बैठोगे। It'll be something classic. अगर तुमने फांसी भारत में कलयुग और खूबसूरती दुनिया को कैसे बचा सकती है के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं बहुत खुश होंगी, बहुत हंसूंगी। मुझे फिर कभी नजर मत आना। अपना चाय का प्याला संभालोगे जब सब देख रहे होंगे? लगता है कर लूंगा। कम से कम मेरे लिए वो बाग में रखा चाइनीज वॉच तोड़ देना, उसे गिरा देना, अपने हाथ पांव उछाल के उसे तोड़ देना। अब तुमने कह दिया है तो वहां जरूर तोड़ दूंगा, सब लपेट दूंगा। कुछ मत बोलो।
तुम बहुत उदास लगती हो अम्बा। मुझे मालूम है क्यों। एक कोई है जो हम दोनों के बीच है, नस्तासिया। चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो। कैप्टन। फिर वही। कैप्टन यशपाल। मैं पापा को घर से बाहर निकाल दूंगा। कर्नल नहीं, कैप्टन। खुद चला जाऊंगा। कैप्टन योगेश नाथ यशपाल। तुम्हें क्या हो गया? उसकी माया से शादी। माया यशपाल। क्या कुछ नहीं। कुछ पता चला? अम्बा की मिस्किन से सगाई तय हो चुकी है। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो बॉडम शादी के दिन गिर ना पड़े, कहीं कुछ तोड़ ना डाले। और अम्बा? अभी तक मना नहीं किया। बचपन का शर्मीलापन साथ है। मेहमानों से मिलना न पड़े इसलिए घंटों अलमारी में छुपी रहती थी। कैप्टन योगेश नाथ। इन्हें तो बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी माया से शादी हुई थी। बाहर जाकर वही करेंगे जो कल किया। कल? क्या किया कल? मेहता साहब के यहाँ गए, लीलावती से कहा कोई नौकरी दिलवा दे। हमारे बारे में काफी शिकायतें की। तुम्हें क्या लगता है उन्हें पापा के बारे में मालूम है? शायद अम्बा जानती है। बाप एक चोर और शराबी, मैं एक भिखारी, बहन का पति एक बनिया, फिर भी अम्बा मुझसे शादी करेगी? बहन का मुझे पति खिलाता है, यही ना? बोलो, बोल दो। मौका गवाया तुमने। हाथ लगा बॉडम के। बॉडम की सादगी अम्बा को छू गई। तुम कुछ नहीं जानते। सब औरतें एक जैसी। अम्बा को तुम नहीं जानते। पापा के किस्से अम्बा को बताए किसने? शपित ने। जानती हो पापा की चोरी के बारे में शपित को बताया किसने? उसकी माँ ने, हमारे बाप की रखेल ने। पापा ने चोरी की तो उसकी खातिर। जब शपित से इतनी नफरत करते हो तो उसे बुलाया क्यों? पापा आप अंदर आ जाइए। जा रही हो? जरा ठहरो। इसे देखो। मुझे यकीन है कि ये जानते हुए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, एक जरूरी मसले पर तुम्हारी राय जानना चाहूंगी। वो भी जिस दिन उसकी मंगनी होने जा रही है। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें हरी बेंच के पास मिलूंगी। वारी को जगह मालूम है और मैं चाहूंगी कि वो तुम्हारे साथ जरूर आए। अम्बा। वो चाहती क्या है? गणेश, 6 महीनों में तुम पहली बार उससे मिलोगे। दोबारा दिखावा मत करना। मेरा बैग कहाँ है? कोई बेवकूफी की हरकत मत कर बैठना। लेकिन उस सबसे डरना भी नहीं। अरे मैंने 3 दिन से शराब को हाथ भी नहीं शायद वो समझ गई होगी पिछले 6 महीने में मैं उसके घर क्यों जाती रही हूं। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। शपित को यहाँ बुलाने को भी तुमने ही कहा था। सोचा था काम आएगा, लेकिन उसे तो खुद अम्बा से प्यार हो गया है। वो मर क्यों नहीं जाता? कह रहा था 3 हफ्ते में मर जाएगा। मोटा हो रहा है। कब तक अपने घर में ये सब होने दोगे?
शपथ को यहाँ से निकाल दो। एक बार कह दो और मैं इसी वक्त घर से बाहर निकल जाऊंगा। मैं या ये कीड़ा जो जौ की तरह खून चूस रहा है। आपका मतलब खटमल से तो नहीं? खटमल नहीं, जौ। खटमल खाटों में छुपकर हमला करते हैं। मैं कोई खाट नहीं, कर्नल हूं। आप थोड़ा आराम कर लें। मैं नशे में नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। पर मुझे एक बात कहने दो, ये शपीत और कुछ नहीं, नास्तिकता में यकीन करने वाला कीड़ा जो दूसरों का खून चूसकर अपना पेट भरता है। सब मेरे खिलाफ, अजनबियों से लेकर मेरा बेटा तक। बस, मेरा मुंह खुलने की देर है। और चुप करो गणेश। ये तुम क्या कर रहे हो गणेश? कन्हैया, पापा को अंदर ले जाओ। नहीं बोलो तुम, तुम्हारे बाप पर क्या बीत रही है। मुझे बहुत ज्यादा ना उकसाएं, नहीं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। गणेश, आप कल मेहता साहब के यहां क्यों गए? बस करो। क्या जरूरत थी? गणेश, मैं क्या किया? तुम ही ने सब कुछ किया है। चुप हो जाओ गणेश। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये कहा कैप्टन यशपाल नाम की चीज शायद कभी थी ही नहीं। यकीनन कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? बस नहीं थे। मेरा बेटा कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? बहुत हो चुका, मैं इस घर से जा रहा हूं। कन्हैया, कैप्टन यशपाल क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें एक बूढ़े इंसान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मेरा बैग लाओ। मैं तुमसे नफरत करता हूं गणेश, तुम एक आम आदमी हो। जासूस है ये, जासूस अपने आप में जकड़े। जासूस। पापा, उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। रोक लो गणेश। गणेश, किसी को पता ना चले। उनसे माफी मांग लो। लानत भेजता हूं इस घर पर। कन्हैया, पापा क्या जताना चाहते हैं? वापस आइए प्लीज। आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। मैंने कन्हैया को समझा दिया। लानत भेजता हूं इस घर पर। वापस आइए प्लीज। पापा, आपके पास पैसे भी हैं? चलो घर वापस चलते हैं। घर में चूहे की तरह रहने से अच्छा है चूहे के बिल में शेर की तरह रहो। ये बात सन 44 में मैंने कही और पूरे आर्मी में मशहूर हो गई। कहता है यशपाल कभी थे ही नहीं। मेरे सीने से लगे मेडल से चिटक कर बंदूक की गोली सीधी उसकी कनपटी में लगी और वहीं गिर पड़ा और मर गया। इस दुनिया में सिर्फ तुम और नीना हो जो मेरी मौत पे रोओगे। तुम्हारे माँ के शरीर में देवी का दिल धड़कता है, समझे? मैं जानता हूं। ऐसे क्यों खड़े हो पापा, जैसे कुछ समझते ही नहीं। सब कुछ बता दूंगा, जोर से मत बोलो, लोग सुन लेंगे।
मेरा कलेजा फटा जा रहा है। देखो, वो जल रही है मेरी चिता। ये किसने कहा था? मुझे नहीं मालूम किसने कहा था। या क्या बात है पापा? मेरे पास आओ, पास। क्या बात है पापा? तुम्हारे कान में सब कुछ कह दूंगा। क्या बात है पापा? मैं चाहता हूं तुम्हें सब कुछ बता दूं, सब कुछ बता दूं। योगेश, योगेश नाज यशपाल। पापा, पापा। आपने सुना? शराबी करण चल बसे। ओ हाँ, करण साहब चल बसे। कुछ दिन पहले ही तो हमारे यहाँ आए थे, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। मुझे बोले कोई नौकरी करना चाहते हैं। There he is. कर्नल साहब के पुराने सूटकेस खोलकर खुश लगता है मिस्किन। करता रहता। देख रहा है तुम्हें। तुम भी अम्बा खूबसूरत लग रही हो। देखो उसे। खुशी की बात है, अम्बा की सगाई हो रही है। हाँ, खुशी की बात तो है ही। पीताम्बर की जमीन के टुकड़े से बचकर एक और ऐसा ही केस करना पड़ता तो वकालत बंद हो जाती। 150 बीघा जमीन मेरे हाथ भी लगने वाली थी। जबरदस्त जमीन। इसीलिए पीताम्बर के रिश्तेदार ढूंढ रहे थे। ईशान, तुम तो पीताम्बर के रिश्तेदार हो, जरूर मिस्किन को बचपन में देखा होगा। आपने मुझे मिस्किन बचपन में देखा है। हाँ, अभी भी चेहरे में तुम्हारे कुछ है जो मैं पहचानता हूँ। जब तुम 10 या 12 वर्ष के थे ना छोटे, तब पीताम्बर के यहाँ देखा था। आप क्या पीताम्बर साहब के रिश्तेदार हैं? मेरे वो मतलब नहीं था। उन्होंने एकदम नौकरी छोड़ दी थी और खुलकर कट्टर हिंदू हो गए। ये सच है कि तभी अचानक गुजर गए थे। सभी कहते हैं पीताम्बर साहब एक कट्टर हिंदू? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता का क्या मतलब है भाई? इसीलिए तो आर्य मंच वाले उनको अपने पास ला सके। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने मुझे कितना सदमा पहुंचाया। मैं तो मंच वालों से दूर भाग गया था। 1985 किसी मंच से नहीं, बल्कि किसी औरत के डर से भागे थे। आप जैसे नौजवान से मिलकर काफी उम्मीद बनती है। मुझे याद है कई बार उन्होंने मुझे बताया कि हिंदुस्तानी कला के कई पहलू उन्होंने मुस्लिम संस्कृति से सीखे। क्या ऐसा आदमी अपने आप को एक कत्ल के हाथों सौंप के था? आप सब समझ जाएंगे जब आप हम जैसे लोगों के साथ, आम लोगों के साथ आकर रहोगे तो सब समझ जाओगे। हम तो भाई थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, लोगों को रास्ता दिखाते दिखाते। ऐसा लगता है अम्मा कहाँ है माँ? मानो इस जमीन पे यकीन नहीं रहा जिस पर हम कर रहे हैं। ये जुनून किस लिए? इसलिए कि जो भूमि उससे पिछड़ गई थी वो उसे यहां आके वापस मिले, इसलिए वो खुशी मना रहा है।
थकान खोखलापन एक हिंदुस्तानी को कत्ल नहीं बनाती है एक रूहानी तरफ, एक रूहानी प्यास, एक तरफ भारी रूहानी चाहत उसमें के लिए जिस पर से हमारी भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उसका हमने कभी जाना ही नहीं। एक हिंदुस्तानी को कोई बात नहीं बेटे, तुमने तो मुझे डरा दिया। Calm yourself, dear boy. काफी अच्छा आवाज था। आखिर एक आदमी की जिंदगी का भी तो अंत है। मिस्किन, शांत हो जाओ बेटा। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा है तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे माफ लेकिन इतना महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दिया। मिस्कीन, डरा दिया था अम्बा। अम्ब ने कहा था ज्यादा ना बोलो, वो जानती है मेरा बोलना, मेरा सोचने से मेरा नहीं था, कहता बोल की बिगाड़ ही देता है। कोई संतुलन नहीं, चुपचाप शायद समझता लगता हूं, अभी बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग अच्छी लग रहे हैं, तो का कोई मतलब नहीं, जबकि खुशी मुमकिन है। अच्छी लग रहे हैं, जबकि खुशी मुमकिन है। मैंने कभी उससे किसी तरह का वादा नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि उससे शादी करूंगी।
वो मेरे लिए उतना ही अजनबी है जितना औरों के लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? अम्बा ने मुझे अभी अभी तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। चिट्ठी? नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम आज सारे दिन घर से 1 मिनट के लिए भी बाहर मत निकलना। मतलब? मुझे कुछ नहीं मालूम। कहा कि मैसेज जरूर दे देना। शपथ? गणेश, भाभी और अम्बा हरी बेंच के पास में मुझे देखकर चौंक गए। अम्बा खड़ी हो बोली, शुक्रिया कहने के लिए बुलाया था। जब भी जरूरत हुई फिर बुलाऊंगी। भाभी समझ गई। धीमे से मुस्कुराते हुए गणेश को ले गई। मैं भी वहां था। उसे, नसासिया को मिलाने के लिए। अम्बा? ओनेस्टासिया? तो तुम्हें वाकई मालूम नहीं? दोनों मिलने वाले हैं आज। तुम तो तैयार हो, सजे धजे। इसका मतलब तुम्हें मालूम था। किसने कहा? शपित ने? हाँ। तो चले? तुम मुझे वहां लेकर जाओगे, पता है ना? कोई कमजोरी तो नहीं? नहीं। लेकिन ये मुमकिन है क्या?
पूरे घर में कोई नहीं, हम चार के सिवा। तुम जानती हो मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, जानबूझकर दिखा रही हो। मैं ऐसा क्यों करने लगी? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। तुमने जो खत लिखे उसके जवाब देना चाहती हूँ। मुझे जो डर था वही हुआ। तुम मिस्किन से प्यार नहीं कर सकी क्योंकि पागल की तरह अपने आप से प्यार करती हो। तुम्हें क्या हक है मुझे बार बार खत लिखने का, ये बताने का कि तुम उससे प्यार करती हो? उसे इस तरह बेइज्जत कर भाग जाने के बाद? मैंने कभी नहीं कहा मैं उससे प्यार करती हूँ। उसे या तुमसे? हाँ, ये सच है, मैं उसे छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारे खतों का क्या मतलब? अगर वाकई चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं, कहीं चली क्यों नहीं गई? भली औरत की जिंदगी बसर करनी थी तो उस ठाकुर को छोड़ क्यों नहीं दिया? अम्बा, ये गलत है। क्या जानती हो मेरे हालात के बारे में? कौन होती हो? तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह बता दूं? तुम डरती हो, डरती हो। डरती हूं। डरती हो। अब तक नहीं जानती वो मुझसे प्यार करता है या तुमसे। सोचा था ज्यादा होशियार होगी, ज्यादा खूबसूरत। सच। ले जाओ इसे। But if you want, I can order him. Should I? सिर्फ एक बार कहूंगी और वो तुम्हें अभी छोड़ देगा, मुझसे शादी करेगा, यहाँ रहेगा हमेशा और तुम अकेली रह जाओगी। कहूं? कह दूं? कह दूं? रघुजन को बाहर निकाल दूं? सोचती हो तुम्हारे लिए रघुजन से शादी कर लूंगी? मिस्किन, मैं तुम्हें छोड़कर भाग आई थी, लेकिन अब भागना नहीं चाहती। Why does she treat me like a prostitute? रघुजन से पूछो, वो जानता है। निकल आओ रघुजन, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मिस्किन ने मुझसे कहा तुमसे नफरत करता है। शायद मैं उसके लायक नहीं। लगता है तुम झूठ बोल रही हो। ये खड़ा, इसे देखो। मेरे साथ नहीं आता, तुम ले जाओ इसे। तुम कैसे? वो कितनी दुखी है। अम्बा, You follow. Nastasia. You follow. Miskin. Mine. Mine. Nastasia. Oh, mine.
नस्तासिया के चेहरे से डरता हूं। डरते हो? हाँ, वो पागल है। तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है। तुम क्या कर रहे हो मिस्किन? डर की वजह से शादी करोगे? और अंबा से तो तुम प्यार करते ही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। चाहते हो दोनों से प्यार करो? हाँ, यही। वाह, क्या बात है मिस्किन। जानते हो क्या कह रहे हो? अंबा के बिना मुझे उससे मिलने ही है रवि। मैं मर जाऊंगा, नींद में सोता मर जाऊंगा। अंबा सब जानती है, लेकिन दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। अंबा समझ जाएगी। नहीं, वो समझ नहीं पाएगी। अंबा ने तुम्हें एक औरत की तरह प्यार किया है, कोई यक्षिणी की तरह नहीं। जानते हो प्रिंस, सच शायद यह है कि तुमने उन दोनों में से किसी को प्यार नहीं किया। मालूम नहीं, शायद ठीक कह रहे हो। तुम समझदार हो। मेरे सर में फिर से दर्द हो रहा है। चलो अंबा के पास चले। अभी तो मैंने बताया कि वो लोग सभी बंबई से बाहर गए हुए हैं। कहाँ? गोवा? नहीं, कोचिन। चलो कोचिन चले। ये नहीं हो सकता। सुनो, मैं लिखता हूं एक खत। नहीं प्रिंस, मुझे बख्शिए। स्टासिया, बाग में छुपा है मिस्किन। घर में मैंने उसे देखा है। मुझे मार डालेगा। रात में गला काट देगा मेरा। I've seen him. मुर्दा। निकी,
किसी की तलाश है? मैंने सोचा रघुजन वो है, यहां है। मुझे लगा उसकी आंखें देखी। हाँ जरा खिसक। हाँ गुड। 100 चूहे खाकर। नस्तासिया कहाँ है? शादी के बाद ले लिया ठीक। ऐसी नहीं मिलेगी। बचा लो मुझे, ले चलो कहीं भी इसी वक्त। टेक मी एनीवेयर। बचा लो मुझे, ले चलो। नस्तासिया। जल्दी चलो, मेरा 10 मिनट। मिस्किन, Veera, wake me up at 7. मिस्किन, मुझे शहर की तरफ जाना है। राघुजन कल रात घर आए थे क्या? हाँ। सुबह जाती देखा? जी नहीं, शायद घर पर ही हो। और रात को भी औरत थी उनके साथ? देखा तो नहीं। I think they might be hiding at Raghujan's place. They won't open the door to you, but maybe you should keep trying. ओ साहब, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि रघुजन साहब बड़े सवेरे चले गए थे। मालूम नहीं लौटेंगे कि नहीं। मैं इंतजार करूंगा। उनका क्या भरोसा, एक आसा तक ना आवे। रघुजन साहब का कोई भरोसा है? तुम्हें यकीन है कल रात? जी हाँ। It was his bidding, good Emilia. Therefore give me my nightly wearing and adieu. We must not now displease him. I would to heaven you had never seen him. So would not I. My love doth so approve him that even his stubbornness, his checks, his frowns have grace and favor in them. Prithee, unpin me. I have laid those sheets you bade me on the bed.
all's one. Faith, how foolish are our minds. If I do die before thee, prithee shroud me in one of those same sheets. Miskin. Is she here? No, she didn't come back. रघुजन घर पे नहीं है। मिस्किन, मेरे दोस्त, तुम्हारी जरूरत है मुझे। सीधे घर चलो। मैं इस तरफ, तुम उस तरफ। नस्तासिया, हाँ, मैं आगे जाता हूं। तुम चले गए तो सोचा कि सड़क से खिड़की पे निगाह लगा रखे हो। खिड़की पे क्या? हाँ, सच में तुम थे वहां। नस्तासिया कहाँ है? यहीं? कहाँ? आओ। आओ, बैठो। जाओ, अंदर जाओ। दिखता है? मुश्किल से। अंदर जाओ। तुम कब रहे हो? समझ नहीं पा रहा तुम्हारा क्या करूं? तुमने? हाँ हाँ, अगर तुम्हें दौरा पड़ गया तुम्हारी चीख दूर तक सुनाई देगी। किसको पता है
नस्तासिया कल रात यहां रही। यहां कोई बदबू तो नहीं आ रही? नहीं, शायद बदबू है। सुबह तक जरूर आएगी। देखो कैसे लेटी हुई है। क्या बात है, तुम उठ नहीं पा रहे? मेरी टंग जकड़ गई है। फिर अभी ठीक हो जाएगा। लेट जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी लेट जाऊंगा, फिर दोनों कान लगाकर सुनेंगे। हो सकता है बहुत गर्मी है। तुमने क्या वही चाकू? हाँ वही। मैंने इसे सुबह दराज से निकाला, वहीं था किताब के पन्नों के बीच। और एक बात और अजीब, चाकू उसके सीने के इतना गहरा धंस गया लेकिन खून सिर्फ एक चम्मच। मैंने कहीं सुना था इंटरनल हेमरेज। कभी कभी तो बनती मेरी आंखें जब चाकू सुना तुमने? दिल में डांस जाता है। सुना? डांस जाता है। कदमों की आवाज जाता है सीढ़ियों पर। दिल में डांस जाता है। कोई है? तुम्हारी सेहत अब कैसी है वीरा? मिस्किन यहाँ लंदन के उसी पहले वाले अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं उसकी हालत पहले से भी खराब है। हर महीने उसे मिलने जाता हूँ, हालांकि वो मुझे पहचानता नहीं। अभी पूरा मेहता परिवार उसे देखने आया था, अंबा के अलावा। लीलावती रोने लगी। अंबालिका और अंबिका मुझसे बोली, रवि हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने मिस्किन की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। अंबा ने लंदन में बसे एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली है, पूरे मेहता परिवार की मर्जी के खिलाफ। उनसे उसका झगड़ा हो गया है। 6 महीने से अंबा किसी से नहीं मिली। उसका पति अपने को काफी पैसे वाला बताता था, लेकिन सब झूठ निकला। लीलावती हिंदुस्तान लौटना चाहती हैं।